बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदा ज़िले फातिमा ज़ैदी एडवोकेट हाई कोर्ट। आज जो है आप लोगों से जो हमारा टॉपिक है वो है डाइवोर्स की शरह में इजाफा क्यों हो रहा है। डाइवोर्स जो है हमारे इस्लाम में, हम सबसे पहले अगर ये देखें, जो है बहुत ही एक नापसंदीदा फेल कहा गया है। हलाल तो इसको करार दिया गया है, लेकिन जो है हलाल चीज़ों में नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। इस पर अल्लाह ताला ने एक मुआशरा तख्लीक किया, उसमें जो है ये रिश्ते नाते बनाए और बहुत अफजल रुतबा दिया गया है। मियाँ बीवी के रिश्ते को दिया है। इवन के शौहर को अल्लाह ने कहा गया है कि सजदा करने का हुक्म मैं देता। तो इस अगर हम माशरे में देखें कि ये वजूहत किस लिए पैदा हो रही हैं, तो उसमें यही है कि हम कंप्रोमाइज जो है ना माशरे से ख़त्म हो चुका है। फीमेल्स कंप्रोमाइज़ नहीं करती, मेल हजरात कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसलिए जो है ना सबसे पहले जो है ना हमें देखना चाहिए अपनी फैमिली लाइफ को, हमारे बच्चे किस क्या असर होगा, हमारी फैमिली पे क्या असर होना है। अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करते रहें तो हम इस तक आएंगे नहीं कि हम ये इसमें डाइवोर्स तक पहुँचे रिश्ता, कि नहीं जी इतना होगा, ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएं। डिमांड्स होती हैं, बीवी की डिमांड है, अब बाहर निकले वहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हस्बैंड नहीं टैकल कर सकते। इसलिए जो है ना ये चीज़ें जो है माशरे में बढ़ती जा रही हैं। हमें मटेरियलिस्टिक सोच को हमें कम करना पड़ेगा। हमें जो है ना चीज़ों को जो है ना अपने घर के लेवल पे सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। कोर्ट लेवल पे तो हम बाद में आते हैं, ठीक है। कोर्ट्स में आना जो है वो फैमिली के लिए वैसे बहुत डिस्टर्बिंग होता है। अगर आप कोर्ट में आके सुलह कर भी लेते हैं ना, लेकिन वो लाइफ में जो है ना आपके साथ साथ फिर ये चीज़ें ना चलती रहती हैं कि जी कोर्ट का में गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। वो चीज़ें आपकी लाइफ में ना चलती रहेंगी। मुंह बड़े इसमें बहुत वाइटल रोल प्ले किया करते थे पहले, कि आप फैमिली लाइफ को बचाने के लिए बहुत वाइटल रोल होता था उनका। लेकिन आजकल जो है ना हमारे देखने में यही चीज़ें आ रही हैं कि बड़े जो है ना उनका रोल जो है ना लाइफ में से ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए जो है ना इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए कि आपके जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं आप बैठ के फैमिली लेवल पे ना उसको हल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम जो है ना कोर्ट में ही आना है। हाँ, अब देखें बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं कि जो नहीं सॉल्व हो सकते, तो उनको लेके आप कोर्ट में आए, वरना छोटे छोटे मसलों पे ये खर्चा नहीं है, ये नहीं है। हाँ, अगर हस्बैंड जानबूझ के खर्चा बीवी को नहीं देता, कहीं बाहर उसके कोई इस तरह से मामलात हैं, तो बीवी जरूर आए कोर्ट में। उस टाइम उसको मना नहीं है, वो आना मना नहीं है। लेकिन देखें बहुत हद तक चाहिए, 90% चाहिए कि हम जो हमने जो तलाक की शरह 90% कर दिया, तो हम इसके हल को भी तो 90% करें। लेकिन हमने जो है ना उसके मामलात को कोई ठीक करने की कोशिश नहीं की है। तो इसलिए जो है ना हमें थोड़ा फैमिली लाइफ की तरफ तवज्जो की जरूरत है, जो हमने आजकल बिल्कुल ही इग्नोर की हुई है। हमारे मामला जो हैं वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। और कोर्ट में जो है ना 90% जो है वो ये रेशो है कि ये केसेस जो हैं वो फैमिली केसेस चल रहे हैं 90%। तो इनको जो है ना मैं कहूँगी जो हमारी NGOs हैं वो वर्किंग कर रही हैं, बहुत सारे इश्यूज पे वर्किंग करती हैं, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा फैमिली लाइफ की तरफ भी आए। लोगों को जो है ना बाहर ना निकालें, सबसे पहले उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। उनको ये बताएं कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना अपने घर के ऊपर तवज्जो देनी है, अपने घर को बिगाड़ पैदा नहीं करना। छोटे छोटे मसलों को जो है घर के अंदर ही रहने दें, बाहर मत निकालें। फौरन पहुंच जाएंगी उनकी वो मदर आ जाएंगी बीच में, उसकी मदर आ जाएगी, पहले आपस में बैठ के टैकल करें, फिर अपनी फैमिली को बताएं। मसले फिर आपके हल हो जाएंगे, इंशाल्लाह हो जाते हैं। और इंसान को जो है ना अपनी सोच से चलना चाहिए, वो ना कि वो दूसरे की सोच से चले। अब्रॉड में देखें ना क्या होता है, उनका कोई उनकी फैमिली लाइफ नहीं है, इजीली एक्सेस है उनकी हर चीज़ के ऊपर। हमारा माशरा इससे तो आज तक बचा हुआ था, लेकिन नहीं, अब हमारा माशरा इन चीज़ों से नहीं बचा हुआ। हमने अपने माशरे से ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, इसलिए हमें वापस अपनी फैमिली लाइफ की तरफ आना पड़ेगा।